चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को छत्तीसगढ़ भूगोल का सिलेबस बताया था। उसके बाद जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे कि छत्तीसगढ़ की जो बाउंड्री है वो किन किन स्टेट्स के साथ लगी हुई है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, कितने भू आवेष्टित जिले हैं, कितने ऐसे जिले हैं जिनकी बाउंड्री दूसरे स्टेट्स के साथ टच होती हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस जो थे वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। उसका जो नोट्स था वो भी आप लोगों ने आई होप सो टेलीग्राम से डाउनलोड करके नोट्स बना लिया होगा, क्योंकि अगर आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलते हैं तो आपका टाइम टू टाइम जो सिलेबस है वो कवर होता रहेगा। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। जिला गठन का घटनाक्रम। जिला गठन का घटनाक्रम मतलब क्या है कि जैसे किस सीक्वेंस में राज्य जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसमें जिलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये अगर आप अच्छे से ध्यान से सुनिए, यहाँ से अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो बिल्कुल आपसे गलती नहीं होगी। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको सारी चीज़ें अच्छी से समझ में आ जाए और आपको चीज़ें याद भी हो जाएं। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है कि मैंने ईयर वाइज अरेंज किया है। ईयर वाइज यानी कि आपको कुछ जब भी आपके दिमाग में आए या फिर कभी भी आपको कैसा सामने क्वेश्चन आए कि छत्तीसगढ़ में जिला निर्माण, तो आप यही सोचिएगा 1861 से अगर आप देखेंगे तो 1861 से ही जिला मतलब छत्तीसगढ़ आपने अगर पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो भी कोई इशू नहीं है कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले आपको याद होगा मध्य प्रांत का गठन हुआ था। ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में छत्तीसगढ़ बोला और छत्तीसगढ़ राज्य बन करके तैयार हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ था। बहुत लोगों ने कोशिश की कि छत्तीसगढ़ को एक सेपरेट राज्य का दर्जा मिले। फाइनली 1861, ठीक है, फाइनली कब हुआ ये पॉसिबल? 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ। मध्य प्रांत यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोविंसेस। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंसेस किसको किसको मिला करके बना हुआ था? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र, ये तीनों का एरिया मिला करके ये सेंट्रल प्रोविंसेस 1861 में बना था। इसका जो हेड क्वार्टर है इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों को याद है। उसके बाद इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो सबसे पहले मध्य प्रांत बना, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे छत्तीसगढ़ फाइनली 2000 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जिला बना था। तो आपको ये दिमाग में आ जाएगा कि हाँ 1861 से ही बात चली थी, 1861 से ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो 1861 में कौन सा जिला बना था? रायपुर एंड बिलासपुर। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। ये कैसे आपको याद रहेगा? क्योंकि जानते हो आप लोग सभी लोग कि रायपुर एंड बिलासपुर क्या है कि बड़े शहरों में आता है। यहाँ की आबादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा, लोग दूर दूर से पढ़ने भी आते हैं, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। और आपको याद होगा कि पहले रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ये 3 जिले थे अंग्रेजों ने बनाया था। लेकिन बाद में जब बंगाल विभाजन हुआ तो वो उड़ीसा में चला गया। ठीक है, पहले वो भी छत्तीसगढ़ का पार्ट हुआ करता था। तो आप अपने दिमाग में यही रखिएगा कि रायपुर एंड बिलासपुर जो है वो सबसे देखेंगे तो भीड़ भाड़ वाला और सबसे ज़्यादा क्राउडी एरिया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही जनसंख्या है। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, बड़े शहरों में आता है रायपुर और बिलासपुर। तो 1861 में ये दोनों डिस्ट्रिक्ट बने थे। तो आपको ये देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो मैप है इसमें ये रायपुर एंड ये बिलासपुर। ऐसा आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि अभी जो बाकी सारे जिले आपको दिख रहे हैं वो इन्हीं से ही कट कट करके बने हुए हैं। तो एक एक करके आप ध्यान से समझते जाइए। ठीक है, 1861 का डन है। अगर आपको कहीं पे भी आए कि रायपुर बिलासपुर कब बना है, दिमाग में आप यही सोचिएगा कि हाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग पॉपुलेशन है और सबसे क्या बोलना चाहिए, बड़े सिटी हैं, बड़ी सिटीज़ में से एक है। तो ये आपको याद आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड आपको 1861 के बाद सीधा सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ अब 1800 में कुछ नहीं हुआ है, सीधा सीधा आपको 1900 वाले में आना है। इसी टाइम पे बंगाल विभाजन हुआ था, आपको याद आ रहा होगा। संबलपुर जो है वो कहाँ चला गया? वो उड़ीसा में चला गया। अब यहाँ पर एक नया डिस्ट्रिक्ट बना। कौन सा नया डिस्ट्रिक्ट बना? दुर्ग। अब दुर्ग बताओ कैसे बनेगा? क्योंकि यहाँ से कभी कभी आपको मातृ जिला से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोरबा का मातृ जिला क्या है, सरगुजा का मातृ जिला क्या है, या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट का मातृ जिला क्या है। तो आपको ये चीज़ भी अच्छे से पता होना चाहिए कि कोई डिस्ट्रिक्ट अगर बना है तो किस ईयर में बना है और वो किस जिले से कट करके बना हुआ है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बिलासपुर एंड रायपुर दो ही बना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर दुर्ग बनता है तो वो इन्हीं दोनों में से का जो एरिया है थोड़ा थोड़ा लेकर के दुर्ग बना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रहेगा कि 1906 में यानी बंगाल विभाजन के दौरान
सिर्फ और सिर्फ दुर्ग जिले का निर्माण हुआ था। ठीक है, 1906 ये भी डन है। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो आपको याद आ रहा होगा कि हाँ, देश आज़ाद हुआ तो 1948 में जितने भी रियासत थे सबको भारतीय संघ में मिलाया गया। क्यों मिलाया गया, ये रीज़न भी आपको हिस्ट्री में डिटेल में बताया जाएगा। बाकी आपको पता है कि भारतीय एकता के लिए ज़रूरी है कि सारे रियासत भारतीय संघ में उनका विलय हो जाए। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए कि ये जो पूरा मर्ज हुआ है उसमें किस पर्सन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। ठीक है, इन रियासतों का विलय कराने में किस पर्सन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। 1948 में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से रियासत थे, तो वही जिले क्या है 1948 में बने हैं। एक हो गया आपका रायगढ़, दूसरा हो गया सरगुजा, उसके बाद तीसरा है बस्तर। ठीक है, तो ये तीनों आप अच्छे से याद रखिएगा कि ये 3 जिले 1948 में बने हैं। आपको याद आ जाएगा कि हाँ, इसी टाइम पे विलय हुआ था, तो ये 1948। इसके बाद आप नेक्स्ट देखिए 1973 को आपको एज अ स्पेशल ईयर ट्रीट करना है। ठीक है, एज अ स्पेशल ईयर आप ट्रीट करेंगे तो इसमें क्या बना है, राजनांदगांव। तो ये नाम में देखिए राजनांदगांव में आप जाते हैं डोंगरगढ़। ठीक है, सभी नवरात्रि में जाते हैं, स्पेशल जिला है, इसको आप 1973 को थोड़ा सा स्पेशल दर्जा दीजिए। और ये कहाँ है, ये राजनांदगांव। तो ये किससे बना है, राजनांदगांव। तो ये आपको फिर अच्छे से याद आ जाएगा। राजनांदगांव को अगर पूछा जाए कि इसका मातृ जिला क्या है, तो आप देखिए इसके आसपास में कौन है जो पहले से बन चुका है, दुर्ग। ठीक है, क्योंकि कवर्धा बेमेतरा ये लोग तो बाद में बने हैं, ऑब्वियस सी बात है कि इसके मातृ जिला कौन होगा, दुर्ग होगा। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आपका 1973 तक भी डन है। इसके बाद देखिए 1998, उसके बाद यहाँ पर 2002, ये दोनों ईयर्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों जो ईयर्स है इसमें 9 जिलों का निर्माण हुआ था। कितने कितने जिलों का निर्माण हुआ था, 9 और 9। तो अधिकतर कंफ्यूजन क्या होता है, इन्हीं दोनों में होता है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा जिलों का निर्माण हुआ था। तो आप में से जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आज से कुछ साल बाद भी पढ़ेंगे, ये वीडियो देखेंगे, तो अधिकतर क्या होता है कि जैसे 2012 में सभी को ये जानकारी हो जाती है कि हाँ, छत्तीसगढ़ में हम रहते हैं, छत्तीसगढ़ में इतने जिले हैं, और कुछ तो चेंजेस अगर छत्तीसगढ़ के मैप में हो रहा है तो वो चीज़ समझ में आती थी। हो सकता है कि आप 10th में होंगे, 12th में होंगे, कॉलेज में होंगे, या फिर इतना तो होगा कि आप अपने सेंसेस में आ गए होंगे। ठीक है, तो ऐसा याद रखिएगा कि 2012 में जितने भी जिले बने हैं वो सुनने में क्या है, थोड़ा नया नया सा लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गरियाबंद हो गया, मुंगेली हो गया, बलरामपुर, ये सब पहले नहीं थे ना, ये बाद में बने हैं। तो 2012 के अंतर्गत ऐसे जिले आएंगे जो कि एकदम सुनने में थोड़े नए नए से लगते हैं। और जो 1998 है इसमें ऐसे जिले आएंगे जो कि क्या है, कॉमनली हम सुनते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सरगुजा हो गया, सरगुजा तो पहले से बना हुआ है, कोरिया हो गया, महासमुंद हो गया, ये सब पहले से बने हुए थे। ठीक है, तो ये 1998 वाले हैं। और 2007 में कौन है, बीजापुर एंड नारायणपुर, ये दोनों तो भाई भाई हैं, तो इनको 2007 में ऐसे याद रखना। ठीक है, 2007 में ये दोनों बने थे, बीजापुर नारायणपुर। और 8वां जो है यानी कि 2020 में कौन सा बना था, गोरेला पिंडा मारवाही। ये कब अस्तित्व में आया था, ये आया था 10 फरवरी 2020। तो ये चीज़ भी आपको 2020 और 2007 ये दोनों तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। लेकिन अब ये जो 9 जिले हैं इनको आप देखिए कि ये किससे किससे कट करके बने हुए हैं, यानी इनका जो मातृ जिला है वो कौन कौन सा है। क्योंकि अगर इनमें से किसी का मातृ जिला पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल इसको सही करना है। ठीक है, इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम जो 2012 में बने हुए हैं उनको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पहले जो 1998 वाले हैं इनको ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो आपको फिर ये तो बन ही जाएगा। सबसे पहले हम ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे। अगर आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कोरिया जिला, कोरिया जिला किससे मिलकर के बना होगा, अब आपको पता है ये तो बाद में ही बना है। ठीक है, ये भी क्या है, साथ साथ वाला ही है, ये भी क्या है 2012 में बना है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो कोरिया बनेगा वो कैसे बनेगा, सरगुजा जिले से। तो इसका मातृ जिला क्या हो गया, कोरिया हो गया। उसके बाद सूरजपुर एंड बलरामपुर, तो ये तो 2012 वाले हैं, और ये किससे अलग होकर के बने हैं, तो ये सरगुजा से अलग होकर के बने हैं। अब नेक्स्ट अगर आप देखेंगे 1998 वाला, तो ये जशपुर जिला है। ठीक है,
जशपुर अब किससे अलग होकर के बनेगा? तो इसके बगल में जो रियासत है ये रायगढ़ है। हर किसी को आप देखना है कि उसके एडजेसेंट में यानी कि उसके बगल में कौन सा जिला है, वही उसका मातृ जिला होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि वो पहले बना होना चाहिए। जैसे कि रायगढ़ जो है वो पहले से बना हुआ है, यहाँ से जशपुर निकल करके बन गया। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कि कोरबा किससे मिलकर के बना है, ठीक है, कोरबा जो है वो किससे बना हुआ है, तो आप ऐसा समझ जाइएगा कि हाँ, सरगुजा तो कोरिया के लिए है, और उसके बाद जशपुर क्या रायगढ़ के लिए है। ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए भी कुछ दूसरा होगा, तो इसके लिए ये बिलासपुर है। ठीक है, बिलासपुर से अलग होकर के कोरबा बना है। उसके बाद अगर आप जांजगीर चांपा देखेंगे तो जांजगीर चांपा भी इस बिलासपुर से ही अलग होकर के बनाया हुआ है। तो ऐसे ऐसे करके आपको सारे जिले के आप बगल बगल में देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप कवर्धा देखते हैं, ठीक है, कवर्धा जो है उसके बगल में कुछ पोर्शन यहाँ राजनांदगांव से लिया गया है, कुछ यहाँ पे बिलासपुर से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देखिए। अब यहाँ पे आप नीचे के जिला को देखिए, ठीक है, नीचे के डिस्ट्रिक्ट्स को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर महासमुंद, ठीक है, महासमुंद किससे मिलकर के बना है, किससे अलग होकर के बना है, ये रायपुर से अलग होकर के बना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट देखेंगे तो महासमुंद के बाद आता है धमतरी। धमतरी के आसपास भी कौन सा जिला जो है वो पहले बन चुका है, तो ये बन चुका है आपका रायपुर से। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर दो ही है, एक हो गया ये बस्तर हो गया, ठीक है, दंतेवाड़ा हो गया। तो ये लोग भी जो बस्तर और दंतेवाड़ा है, तो इसको भी अगर आप देखेंगे तो ये लोग किससे मिलकर के अलग होकर के बने होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे दंतेवाड़ा हो गया, बस्तर तो क्या है पहले से ही बन चुका है, ये भी एक रियासत के अंतर्गत आता था। दंतेवाड़ा एंड कांकेर, ये दोनों किससे अलग होकर के बने हैं, ये बस्तर से अलग होकर के बने हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो 9 डिस्ट्रिक्ट है इसको आप याद रखिएगा। लास्ट में मैं एक बार और सबको समाप्त कर दूंगी जिससे कि आपको और अच्छे से याद हो जाएगा कौन सा किस जिले में बना हुआ है। इस तरीके से आपको मैप में करके देखना है। हर एक जो ज्योग्राफी का टॉपिक है, अगर आप मैप में उसको इंडिकेट नहीं कर रहे हैं तो वो आपको नहीं याद रहेगा। इसीलिए साथ साथ में इसको बनाते चलिएगा ताकि आपको ये याद रहे। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखते हैं कि कौन कौन सा जो जिला है वो 2012 में बना था। पहले क्या था कि जो भी यहाँ सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में रहते होंगे, ठीक है, उनको अच्छे से पता होगा कि पहले सिर्फ सरगुजा था। जब 2012 में आप 10th 12th या थोड़ा जानकार हो गए होंगे कि हाँ, छत्तीसगढ़ एक राज्य है, हमारा राज्य है, तो ये समझ में आ रहा होगा कि सूरजपुर एंड बलरामपुर यहाँ पर अलग हुआ है। ये बिलासपुर से ये जो गोरेला पिंडा मरवाही ये 2020 में अलग हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो बलरामपुर हो गया, सूरजपुर हो गया, गौरेला पेंड्रा मरवाही, उसी तरह से मुंगेली भी। ठीक है, मुंगेली भी पहले ही क्या था, बिलासपुर का पार्ट हुआ करता था। उसके बाद यहाँ पर बेमेतरा बालोद, ठीक है, बेमेतरा बालोद किससे अलग होकर के बना है, दुर्ग से अलग होकर के बना है। फिर बस्तर में आप देखेंगे तो दंतेवाड़ा से ये सुकमा अलग होकर के बना हुआ है। ठीक है, कोंडागांव जो बस्तर से। इस तरीके से आपको देखना है कि कौन सा जिला इसके आसपास, ऑब्वियस सी बात है कि वहां का ही कट करके ये आगे जिला बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप गरियाबंद को देखते हैं तो गरियाबंद किस जिले से कट करके बना है, तो ये रायपुर से। ठीक है, इस तरीके से सबका आप मातृ जिला अच्छे से याद रखिएगा, तो आपको यहाँ से एक भी दिक्कत नहीं जाएगी, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से बन जाएंगे। चलिए, तो एक बार लास्टली यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन से ईयर में बना था। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, बाकी आप इसको अच्छी तरीके से सम अप कर लीजिएगा। जैसे सबसे पहले अगर आप 1861 की बात करें, 1861 से ही छत्तीसगढ़ बनने की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहला जिला कौन सा था, रायपुर बिलासपुर। आप कैसे याद रखोगे कि ये सबसे ज़्यादा बड़े शहरों में आते हैं, तो सबसे पहले यही दोनों बने हैं। खैर, आप हिस्ट्री पढ़े हो तो आपको ये याद होगा, नहीं पढ़ा आपने तो आपको आचार्य सर पढ़ा रहे हैं, आप जो हिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स हैं आप देखिए और साथ साथ में हिस्ट्री भी करते जाइए। उसके बाद यहाँ पर 1861 के बाद आपको दूसरा जो ईयर है वो आपको याद रखना है 1906। 1906 में क्या बना था, 1906 में बंगाल विभाजन के समय दुर्ग बना था। ठीक है, कुछ एरियाज इसने रायपुर का लिया और कुछ बिलासपुर का। उसके बाद 1906 के बाद कुछ नहीं आएगा, 1948 आएगा। 1948 के टाइम पे क्या बना, 1948 के टाइम पे आपको याद होगा कि विलय हुआ, जितने रियासत थे वो भारतीय संघ में उनका विलय हो गया। तो ये रायगढ़, सरगुजा एंड बस्तर, ठीक है, ये 3 हो गए।
उसके बाद 1948 के बाद नेक्स्ट ईयर कौन सा आता है? 1948 के बाद 1973। मैंने इसको बोला आपको स्पेशल ईयर की तरह ट्रीट करना है। स्पेशल ईयर की तरह अगर आप ट्रीट करते हो तो इसमें कौन सा बना था? तो आपको अच्छे से याद होगा, राजनंदगांव। ठीक है, राजनंदगांव। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखेंगे, राजनांदगांव के बाद कौन सा ईयर आता है? तो ये आता है 1998। 1998 में 9 जिले बने थे और इसको आपको कंपेयर करना है 2012 से। ठीक है, 2012 में जो सुनने में नया नया लगता है, ठीक है, वो आपके 2012 वाले हो गए। जैसे बलौदा बाजार हो गया, ठीक है, गरियाबंद हो गया, सुकमा हो गया, मुंगेली हो गया, बलरामपुर, सूरजपुर, ये सारे क्या है, बिल्कुल नए नए से नाम है। तो ये 2012 में आएंगे। और 1998 के अंतर्गत कौन से आएंगे जो कि आप कॉमनली सुनते रहते हैं, जैसे कोरिया हो गया। ठीक है, कोरिया के बाद महासमुंद, जांजगीर चांपा, ये सब 1998 वाले हैं। और 2007 में सिर्फ और सिर्फ बीजापुर एंड नारायणपुर। आप देखेंगे जहाँ जहाँ बीजापुर का नाम आता है वहाँ वहाँ नारायणपुर का नाम जरूरी आता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ से भी कभी आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से ईयर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था, या फिर कुछ भी यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। ठीक है, आई होप सो आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन इस वीडियो को एंड करने के पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जिला नाम परिवर्तन, ठीक है, ये भी आपको कहीं पूछा जा सकता है। 2003 में क्या हुआ था कि नाम बदला गया था। किसका किसका नाम बदला गया था? दंतेवाड़ा का, और ये कांकेर का, और एक कवर्धा का। ये वो अलग बात है कि इसको अभी भी सब कवर्धा कवर्धा ही बोलते हैं, पर इसका नाम चेंज करके कबीर धाम कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? कबीर धाम। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कांकेर, कांकेर क्या है? बस्तर का उत्तरी पार्ट, यानी कि ये उत्तर बस्तर कांकेर हो गया, और दंतेवाड़ा क्या हो गया? दक्षिण बस्तर कांकेर। तो ये चीज़ भी आप अच्छे से याद रखिएगा, आपको काम आएगा। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था हमारा, जिला गठन का घटनाक्रम। तो आज जो आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए। आज का जो आपका क्वेश्चन है इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करना। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे, यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो 2012 में नहीं बना है। ठीक है, 2012 में नहीं बना है। आपको जो मैं ऑप्शंस दे रही हूँ इसमें आपको बताना है इनमें से कौन सा है वो 2012 में नहीं बना है। तो पहला है आपका ऑप्शन गरियाबंद, दूसरा है आपका ऑप्शन सुकमा, तीसरा है आपका बलौदा बाजार, चौथा है आपका ऑप्शन महासमुंद। ठीक है, इन चारों में आपको आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि 2012 में नहीं बना है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा और आपको सारी चीज़ें मेमोराइज भी हो गई होंगी। तो आप इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। धन्यवाद।